LIC के जीवन मंगल प्लान में व्यक्ति 6 रुपये प्रतिदिन जमा करके पा सकता है 28,613 रुपये का टोटल रिटर्न और 50,000 रुपये का डेथ बेनिफिट। LIC ने ये प्लान खासकर उन लोगों के लिए डिज़ाइन करा है जो इकोनॉमिकली थोड़े वीक हैं और हाई प्रीमियम प्लान्स को परचेज नहीं कर पाते हैं। इस पॉलिसी को लेने के लिए आपको कोई भी मेडिकल टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक टर्म प्लान है जहां आपको मैच्योरिटी के बाद 100% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड का अमाउंट लौटा दिया जाता है अगर पॉलिसी होल्डर पूरे पॉलिसी टर्म तक जीवित रहता है। इस प्लान को और भी अच्छे से समझने के लिए हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ पूरी डिटेल में समझेंगे, पर उससे पहले ये जानते हैं कि इस प्लान को लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले आता है एज। इस पॉलिसी को लेने के लिए जो मिनिमम एज है वो है 18 साल और मैक्सिमम एज है यहाँ 55 साल, यानी कि एक 18 से 55 साल तक का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। अब नेक्स्ट बात आती है प्रीमियम पेइंग टर्म की। यहाँ आप सिंगल प्रीमियम पेइंग टर्म चूज़ कर सकते हो या फिर रेगुलर प्रीमियम टर्म भी चूज़ कर सकते हो। सिंगल प्रीमियम का मतलब है कि आपको बस एक ही बार प्रीमियम पे करना पड़ता है और रेगुलर प्रीमियम का मतलब है कि पॉलिसी टर्म जब तक है तब तक आपको प्रीमियम भरना पड़ता है। सिंगल प्रीमियम के लिए मिनिमम पॉलिसी टर्म है 5 साल और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है 10 साल। रेगुलर प्रीमियम के लिए मिनिमम पॉलिसी टर्म है 10 साल और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है 15 साल। अगली बात आती है सम एश्योर्ड की। सम एश्योर्ड का मतलब है वो अमाउंट जिसका बीमा आपको मिल रहा है, ना कि वो अमाउंट जो आपको पॉलिसी लेते वक्त पे करना पड़ता है। यहाँ इस पॉलिसी में मिनिमम सम एश्योर्ड है 10,000 रुपये का और मैक्सिमम सम एश्योर्ड है 50,000 रुपये का। आइए अब हम समझ लेते हैं इस पॉलिसी को एक एग्जाम्पल के ज़रिए, ताकि आपको समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो। मान लेते हैं कि एक 25 साल का व्यक्ति इस पॉलिसी को लेना चाहता है 15 साल के लिए। इस व्यक्ति ने 50,000 रुपये का सम एश्योर्ड इस पॉलिसी के लिए चूज़ करा है और वो रेगुलर प्रीमियम पेइंग टर्म ही चूज़ करना चाहता है। तो इस व्यक्ति का जो प्रीमियम होगा वो होगा सिर्फ 1,907 रुपये प्रति साल, यानी कि 6 रुपये प्रतिदिन। इस पॉलिसी के टर्म्स के मुताबिक इस व्यक्ति को यहाँ 15 साल के लिए प्रीमियम का पेमेंट करना होगा। 15 साल के बाद व्यक्ति का एज होगा 40 साल, जब ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। मैच्योरिटी पे इस व्यक्ति का जो अमाउंट होगा वो होगा 100% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड। यहाँ अगर हम टोटल 15 साल की प्रीमियम की कैलकुलेशन करें तो वो आती है 28,613 रुपये। तो इस व्यक्ति को इस पॉलिसी के मैच्योर होने पर यानी कि 15 साल बाद 28,613 रुपये का अमाउंट लौटा दिया जाएगा। ये तो थी बात जब व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना ना घटी हो, लेकिन अगर पॉलिसी चलने के 5 साल बाद व्यक्ति की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उनके नॉमिनी को जो अमाउंट मिलेगा वो होगा टोटल सम एश्योर्ड का अमाउंट। इस एग्जाम्पल में हमारा सम एश्योर्ड था 50,000 रुपये, तो वो अमाउंट इस व्यक्ति के नॉमिनी को मिल जाएगा। अगर इस कैलकुलेशन को समझने में आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में अपना सवाल पूछ सकते हो। इस पॉलिसी में आपके पास 4 मोड ऑफ पेमेंट्स हैं रेगुलर प्रीमियम पेमेंट के लिए: मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। आपको जो ठीक लगे वो मोड आप चूज़ कर सकते हो इन चारों में से। इस पॉलिसी पे आपको ग्रेस पीरियड भी मिलता है। ऐसा कई बार होता है कि व्यक्ति किसी कारणवश प्रीमियम को भर नहीं पाता है, तो उस मामले में LIC उन्हें कुछ एक्स्ट्रा दिन देती है कि वो इस प्रीमियम को पे कर पाएँ। अगर व्यक्ति ने मंथली मोड ऑफ पेमेंट चूज़ करा है तो उन्हें 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, और अगर व्यक्ति ने किसी भी और मोड को चूज़ करा है तो उन्हें 60 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। LIC ने इस पॉलिसी पे सरेंडर बेनिफिट भी दिया है। आपको इस पॉलिसी को सरेंडर करने पे 30 to 90% ऑफ टोटल प्रीमियम का अमाउंट वापस मिल जाता है। ये परसेंटेज पूरा डिपेंड करता है कि कितने साल आपकी पॉलिसी चली है। जितने ज़्यादा साल ये पॉलिसी चली होगी उतना ज़्यादा प्रीमियम का परसेंटेज आपको मिलता है।